Post the Cup, the tiny Gulf nation went on a stadium-building spree, bringing in thousands upon thousands of migrant laborers. But there have been numerous stories about the largely South Asian workforce being mistreated, and more than 36 have died on the job. फीफा, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की सभी बड़े फुटबॉल वर्ल्ड कप्स और इंटरनेशनल सॉकर चैंपियनशिप्स ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदार है। सॉकर वर्ल्ड कप हर 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है और हर बार ये अलग अलग देश में होस्ट किया जाता है। 2018 में वर्ल्ड कप रशिया में होस्ट किया गया था, जबकि इस साल ये कतर में होस्ट होगा। लेकिन ये आउटकम इतिहास के कुछ सबसे कंट्रोवर्शियल चॉइसेस में से एक है, जिस वजह से ये न्यूज निकलते ही चंद मिनटों में ही पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। इस चॉइस पे कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आज तक कतर कोई इंटरनेशनल कंपटीशन होस्ट करने के लिए क्वालिफाई ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि फीफा ने वर्ल्ड कप को विंटर्स में शिफ्ट कर दिया ड्यू टू कंट्रीज एक्सट्रीमली हॉट समर्स। लेकिन क्या सच में यही कारण है? इस अनाउंसमेंट के बाद से फीफा को कुछ शॉकिंग एक्टिविटीज के लिए एक्यूज किया जा रहा है, लाइक करप्शन एंड वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो सच क्या है? और अगर ये सच में इतना बुरा है, देन हाउ कैन फीफा गेट अवे विद इट सो इजीली? क्या वर्ल्ड कप को नेशनल टीवी पे ब्रॉडकास्ट करना सही भी है या नहीं? क्या इससे हम एक अगली मॉडर्न स्लेवरी जैसे प्रैक्टिसेस को बढ़ावा नहीं दे रहे? ये वीडियो 2022 फीफा वर्ल्ड कप के पीछे की डार्क साइड को एक्सप्लोर करने का एक जर्नी है। चलिए नजर डालते हैं अब तक के सबसे कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक फीफा के अनसुने अनजाने राज पे। लेकिन ये कहानी हमें पूरी जानने के लिए हमें वापस जाना होगा ठीक उस समय जहां से ये सब शुरू हुआ था। दिसंबर 2, 2010 में फीफा ने 2018 वर्ल्ड कप की होस्टिंग राइट्स रशिया को दी और 2022 की कतर को। The 2022 FIFA World Cup is Qatar. कतर, एक ऐसा देश जिसका कोई सिग्निफिकेंट स्पोर्ट्स हिस्ट्री नहीं रहा है। इसी देश ने होस्टिंग राइट्स का इलेक्शन जीता और किन से जीता ये तो और पजलिंग है। जापान, साउथ कोरिया और यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स को भी इलेक्शन में बीट कर दिया। उस समय फीफा ने यह कहा था कि उन्होंने कतर को इसलिए चुना क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक पहला ऐसा वर्ल्ड कप उस क्षेत्र में फुटबॉल के लेवल को बढ़ाएगा और साथ ही साथ अनडिस्कवर्ड टैलेंट्स को भी नर्चर करेगा। अनफॉर्चुनेटली सब कुछ जैसा दिख रहा था वैसा था नहीं। कतर को ऑर्गेनाइजिंग राइट्स देने के कुछ समय बाद ही सॉकर फैंस और प्लेयर्स को कहा जाता है कि कतर की गर्मी और टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए इवेंट को नवंबर-दिसंबर में रीशेड्यूल कर दिया गया है। अब ऑब्वियसली सब हैरान थे इस डिसीजन से, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन फीफा वर्ल्ड कप वाज गोइंग टू बी प्लेड ड्यूरिंग विंटर्स। बट क्या सच में गर्मी के वजह से ही फीफा ने इस इवेंट को रीशेड्यूल किया है या इसके पीछे कोई और भी कारण है? सो व्हाट वाज द रियल रीजन बिहाइंड ऑल दिस? फीफा क्यों ऐसा करेगी और क्या फीफा ने अपने गंदे मकसदों को फुलफिल करने के लिए कतर के साथ कोई डर्टी गेम खेला? वेल, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द टर्म स्पोर्ट्स वॉशिंग। स्पोर्ट्स वॉशिंग तब होती है जब एक सिग्निफिकेंट स्पोर्टिंग इवेंट की ऑर्गेनाइजेशन एक देश की रेपुटेशन को इंप्रूव करना चाहती है और साथ में कुछ ऐसे इश्यूज को छुपाती है जो हमें पता भी नहीं चलता, जैसे कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। सालों से इसको एक तरह का प्रोपागेंडा माना गया है और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। रशिया, सऊदी अरेबिया और जर्मनी जैसे कंट्रीज को ही ले लो। इन देशों ने ओलंपिक्स और फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे हाईली रेप्यूटेड स्पोर्ट्स इवेंट्स को भी होस्ट किए हैं। ऐसे इवेंट्स जब ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं तब पूरी दुनिया को सिर्फ आतिशबाजियां ही नजर आती है। बट लेट मी टेल यू, ये टूर्नामेंट्स दुनिया से देश के एंटी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को छुपाने का बस एक जरिया है। लेकिन इतना सब कुछ क्यों इतने गंदे गंदे खेल खेले जाते हैं एक स्पोर्ट्स इवेंट के पीछे? ये सब कुछ किया जाता है सिर्फ एक उम्मीद से, रिकॉग्निशन एज अ गुड कंट्री डिस्पाइट देयर शॉर्टकमिंग्स। निश्चित रूप से ये साफ है कि कतर इज ईगर टू होस्ट द वर्ल्ड कप ताकि वो अपना इमेज इंप्रूव कर सके एंड शो अप एज अ स्ट्रिक्ट मिडिल ईस्टर्न कंट्री विद अल्ट्रा कंजर्वेटिव मॉरल्स। बट हैव यू एवर थॉट व्हाई इज फीफा एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दिस? वेल, दैट्स वेयर मनी कम्स इनटू प्ले। ऑफ कोर्स, वर्ल्ड कप के होस्टिंग राइट्स वोट के बहुत पहले से ही कप को कतर लाने के प्लान्स थे। अल्टीमेटली FBI इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि बहुत से फीफा इंटरनल मेंबर्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिश्वत दी गई थी टू वोट फॉर कतर। एक्चुअली इट वाज क्वाइट ऑब्वियस एनीवे। एक विटनेस ने कोर्ट में गवाही दी थी कि टॉप लेवल सीनियर फीफा ऑफिशियल्स ने एटलीस्ट $1 मिलियन तक का रिश्वत लिया था टू वोट फॉर कतर टू होस्ट 2022 वर्ल्ड कप। ऊपर से अलेहांद्रो बुर्जाको, एक अर्जेंटाइन स्पोर्ट्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ने यह तक क्लेम किया कि एक फीफा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने किसी का उस पे किया गया एहसान कतर को वोट देके निभाया। तब से कई फीफा मेंबर्स इंक्लूडिंग थियो ज़वानज़िगर और फॉर्मर प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर ने कन्फेस किया है कि कतर को वर्ल्ड कप होस्ट करने देने का फैसला एक बहुत ही बड़ा गलती था। लेकिन जिन 22 फीफा मेंबर्स ने कतर के लिए वोट किया था उनमें से एटलीस्ट हाफ वर लीगली फाइंड और सस्पेंडेड फॉर लाइफ बिकॉज ऑफ करप्शन।
इन सभी में से सबसे ज्यादा गलत काम करने वाले थे सेप ब्लैटर। As a result, the then FIFA president was suspended for 8 years in 2015 for his involvement in the scandal. But wait, money issue is not even the worst of all. क्या आपको FIFA का स्लोगन पता है? For the game, for the world. इस स्लोगन से लगता तो है कि FIFA respects human rights across the globe. But in reality, it actually sounds ironic. आप खुद सोचिए, अगर फीफा सच में ह्यूमन राइट्स को इतना रेस्पेक्ट करता है तो कैसे वर्ल्ड कप कतर में होस्ट किया जा रहा है, ये जानते हुए कि वहां ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स की इतनी वायोलेशन हो रही है। ऑलरेडी 6,500 माइग्रेंट वर्कर्स मारे जा चुके हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड कप। क्या हमें ये वर्ल्ड कप बॉयकॉट नहीं करना चाहिए? आखिर कितना बुरा है ये सिचुएशन? कतर वर्ल्ड कप के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए रिक्रूटेड वर्कर्स के साथ किया गया बर्ताव वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड इश्यूज में से एक बन चुका है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए ज्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स को रिक्रूट किए जाते हैं, मोस्टली फ्रॉम पुअर एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज सच एज इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल। ये वर्कर्स यहाँ आते हैं होपिंग फॉर बेटर वेजेस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, बट दे एंड अप गेटिंग एक्सप्लॉइटेड एंड डिस्क्रिमिनेटेड। कुछ वर्कर्स को तो ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, अपनी जान से। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कतर पे जाके वर्कर्स का इतना ही बुरा एक्सपीरियंस होता है, देन वो वापस क्यों नहीं आ जाते? It's because they don't have that choice. As soon as they reach कतर, उनसे उनके पासपोर्ट्स ले लिए जाते हैं और उसके बाद उनको स्लेव्स जैसा ट्रीट किया जाता है। इसके पीछे जो भी लीगल सिस्टम है उसको कफाला सिस्टम कहा जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत से अरब स्टेट्स पे आने वाले फॉरेन वर्कर्स के लिए लागू किया जाता है अराउंड द पर्शियन गल्फ। बेसिकली हर माइग्रेंट वर्कर का एक लोकल एजेंट रहता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वीसा, वेजेस, वर्किंग कंडीशंस एंड इवन एंटरिंग और लीविंग कतर। एक माइग्रेंट वर्कर पहले वहां के किसी लोकल एजेंट को 500 से $4,500 तक पे करता है टू अरेंज ए जॉब ऑन देयर बिहाफ। इन रिटर्न वो एजेंट उस वर्कर को कुछ चीजें प्रॉमिस करता है, लाइक हायर वेजेस, गुड हाउसिंग एंड एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशंस। लेकिन जैसे ही वो माइग्रेंट वर्कर अपने वर्क प्लेस पे पहुंचता है, तब उसे पता चल जाता है कि वो सब कुछ जो उसे कहा गया था वो सब का सब झूठ था। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन और ह्यूमन राइट्स वॉच ने तो ये तक क्लेम किया है कि माइग्रेंट वर्कर्स बहुत फ्रीक्वेंटली मिसट्रीट किए जाते हैं बाय द कफाला सिस्टम। सोर्सेस से पता चला है कि एक छोटे से बदबूदार कमरे में 20-20 माइग्रेंट वर्कर्स को रहने के लिए कहा जाता है। मई 2018 की एक रिपोर्ट से पता चला है कि 1200 माइग्रेंट वर्कर्स का एक ग्रुप वहां पे बिना पानी और बिजली के जैसे तैसे गुजारा कर रहा है, और कई मामलों में तो वर्कर्स को पूरी पेमेंट भी नहीं मिलती। कभी कभी तो पेमेंट्स महीनों तक डिले हो जाते हैं या फिर कभी आते ही नहीं, जिसका मतलब ये वर्कर्स अपना खाना पीना भी सही से नहीं कर पाते। लेकिन ये और भी बुरा तब हो जाता है जब माइग्रेंट वर्कर्स को कतर के इंटेंस समर क्लाइमेट में काम करने को फोर्स किया जाता है, जहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाती है। एक भी दिन ऑफ लेना अलाउड नहीं है। भले ही आप बीमार भी हो जाओ तब भी आपको काम पे जाना होगा। एक भी दिन अगर मिस होता है तो 3-4 दिन का पैसा काट लिया जाता है। एज अ रिजल्ट कई माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ हो चुकी है फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट और हीट एग्जॉशन। अपनी परिवार के कंडीशंस को इंप्रूव करने के उम्मीद में ये लोग अपनी जान गंवा देते हैं। गार्डियन द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार ऑलरेडी 6,500 डेथ्स हो चुकी है बाय 2021 एंड दे आर नॉट फिनिश्ड येट। 2016 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को माइग्रेंट वर्कर्स ने बताया कि उनको रेगुलर बेसिस पे धमकी और हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। हालांकि 2020 में कतर ने 2 नए लॉज इंट्रोड्यूस किए जो एक सिग्निफिकेंट स्टेप था टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग माइग्रेंट लेबर। पहले वर्कर्स को अपना जॉब चेंज करने के लिए अपने एजेंट से परमिशन मांगना पड़ता था, लेकिन अब ये बदलने वाला था। दूसरा लॉ ये था कि हर एक माइग्रेंट वर्कर को एक मिनिमम मैंडेटरी वेज देना ही पड़ेगा। ये 2 रिफॉर्म्स बेसिकली इस एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम को ऑलमोस्ट एंड ही कर देंगे। फीफा का कहना है कि उनके वर्ल्ड कप होस्टिंग की वजह से कतर हैज रिफॉर्म देयर पॉलिसीज, लेकिन उन 9 साल का क्या जब माइग्रेंट वर्कर्स पे रोज अत्याचार हो रहे थे, जब माइग्रेंट वर्कर्स भूख के मारे मर रहे थे? उन मासूमों का क्या जिन्होंने इन्हीं अत्याचारों के चलते अपना दम तोड़ दिया? उन परिवारों का क्या जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को खो दिया? अभी वर्ल्ड कप होस्ट होना भी शुरू हो चुका है, जहां करोड़ों लोग अपना टीवी खोल के वर्ल्ड कप का मजा ले रहे हैं। लेकिन अगर आप फीफा के इन डार्क सीक्रेट्स को देखो, देन दिस इज ए डायरेक्ट इंसल्ट टू एवरीवन हु जेन्युइनली लव्स सॉकर। आपको क्या लगता है? क्या फीफा एक ईमानदार ऑर्गेनाइजेशन है या बस एक एक्सप्लॉयटर जो अपने जेब भरने के लिए हजारों मासूम जानों को कुर्बान कर देते हैं? लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन।